मम्मी जी, मैंने आपके लिए दोपहर का लंच बनाकर रसोई में रख दिया है। अगर गर्म फुलके खाने की इच्छा हो तो माला से कह दीजिएगा, वह बना देगी। सुबह दफ्तर के लिए तैयार होती सौम्या ने अपनी सास रमीला जी को दोपहर के भोजन के लिए निश्चिंत करना चाहा, लेकिन रमीला जी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, रहने दो बहू, मैं खुद बना लूंगी। क्यों मम्मी जी? ये माला तो दिन भर बच्चे की देखभाल में ही लगी रहती है। उसे किसी और की होश कहा कि इस घर में एक बुढ़िया भी रहती है। 10 बार आवाज लगाओ तो एक बार हुंकार भरती है। हर वक्त घरेलू सहायिका माला से खार खाए रहने वाली रमीला जी मौका पाते ही बड़बड़ाने लगी। अपनी सास के मुंह से माला की शिकायतें सुनती सौम्या चुप रही, लेकिन वही हॉल में 6 माह के चिंटू की मालिश करती माला ने रमीला जी की कड़वी बातों को मानो अनसुना कर दिया। बच्चे को अपनी टिटकारी से हंसाने की कोशिश करती माला शब्दों के चुभन की तकलीफ छुपाती खुद भी मुस्कुराती रही। असल में अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद अब जब से सौम्या ने दफ्तर जाना शुरू किया था, तभी से उसने अपनी घरेलू सहायिका माला को अपने बच्चे की आया के रूप में नियुक्त कर दिया था। सौम्या की सास रमीला जी की उम्र हो चली थी, इसलिए बच्चे को उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। रमीला जी स्वयं अर्थराइटिस की मरीज थी और उन्हें अक्सर घर के अन्य सदस्यों के सहारे की जरूरत पड़ती थी। ये बात सौम्या को अच्छी तरह मालूम थी, इसलिए सौम्या ने माला को अपने बच्चे के लिए फुल टाइम आया रख लिया था। माला की उपस्थिति में घर के अन्य कामों में भी सौम्या को मदद हो जाया करती थी, इसलिए सौम्या के पति संतोष ने भी सौम्या के इस फैसले पर खुशी खुशी सहमति जताई थी। लेकिन सौम्या की सास रमीला जी को सौम्या का यह फैसला अच्छा नहीं लगा था। वह अक्सर माला के काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। सौम्या को अपनी सास का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। इधर माला भी रमीला जी के व्यवहार से परिचित हो चुकी थी, इसलिए हर काम में खोट निकालने के बावजूद वह कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती थी। अभी अभी सौम्या अपने दफ्तर के लिए निकलने से पहले माला को रसोई का काम समझा रही थी, तभी उसकी सास वहां आ पहुंची। अपनी सास को सामने देख सौम्या मुस्कुराई, मम्मी जी, मैंने माला को समझा दिया है। माला समय से आपके लिए फुलके बना देगी और खाने के बाद आपके लिए केसर वाला दूध भी बना देगी। बहू, तुम गैरों पर भरोसा बहुत करती हो, ये ठीक बात नहीं है। रमीला जी की जुबान की कड़वाहट जस की तस बनी रही, लेकिन सौम्या ने उन्हें समझाना चाहा, मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी जो वक्त पर काम आता है वही तो भरोसेमंद होता है। वह सब तो ठीक है बहू, लेकिन कम से कम तुम अपने कमरे की अलमारियां लॉक करके बाहर जाया करो। क्यों मम्मी जी? अचानक अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर सौम्या हैरान हुई, लेकिन रमीला जी अपने चिर परिचित अंदाज में कहने लगी, अरे पैसे है, गहने हैं, मैं तो अपने कमरे में ही पड़ी रहती हूँ। सब कुछ यूं ही नौकरों के भरोसे खुला छोड़कर घर से बाहर जाना ठीक नहीं है बहू। रमीला जी की बातें सुनकर वही आवाक खड़ी माला ने नजरें झुका ली, लेकिन सौम्या से अब रहा नहीं गया। वह बोल उठी, मम्मी जी, चिंटू मेरे जिगर का टुकड़ा है और जब मैं पूरे भरोसे के साथ उसे माला के पास छोड़कर बाहर जा सकती हूँ, तो उसके सामने रुपए, पैसे और गहनों की क्या कीमत रह जाती है? आप ही बताइए। अपनी और स्नेह से देखती सौम्या की नजरों से नजरें मिलते ही माला की आंखें भर आई, लेकिन अपनी घरेलू सहायिका के प्रति सौम्या का भरोसा देख माला के काम में अक्सर खोट निकालने वाली रमीला जी आज अपने मन का खोट महसूस कर अचानक निशब्द हो गई, कुछ कह ना सकी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।